लेकिन ऐसी क्या बातें आ गया जो शाऊल से दाऊद डरने लगा? ऐसी क्या बातें हुई जो उसके अंदर डर आ गया और वो भागने की मन में सोचने लगा? हालेलुया। कई बार आपके भी जीवन में ऐसा ही होता है। आप परमेश्वर की संगति ना करके आप कहीं और संगति में भाग जाते हैं, और होता क्या है, आपके जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने शिफा को, अपनी चंगाई को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और आप वो हासिल नहीं कर पाते हो। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 27 और उसका 1 आयत को हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल पुराने नियम की किताब है, पहला शमूएल और उसका 27 और 1। देखो यह क्या कह रहा है। तब दाऊद तो सोचने लगा। तब देखो मन में कैसी कल्पनाएं होती है, यहां पर दाऊद कह रहा है। हाँ बोले। तब दाऊद सोचने लगा, दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मैं किसी न किसी दिन किसके हाथ में नष्ट हो जाऊंगा? शाऊल के हाथों में मैं नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीनियों के देश में क्या करूं? भाग जाऊं, वहां जाकर मैं बस जाऊं। हालेलुया। कई बार ये दाऊद कैसे, ये अपने आप से बातें कर रहा है, ये अपने आप से दाऊद बातें कर रहा है। वो अपने मन में सोच रहा है कि अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथों से क्या हो जाऊंगा? नष्ट हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा। कई बार आप अपने मन में भी यही ख्याल लाते हैं कि शायद मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं यहां चला जाऊंगा तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, वो पास्टर मेरे ऊपर ले हैंड कर देगा तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, मेरी कमजोरी चला जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि वो अपना वचन भेजकर वो मुझे क्या करता है? तबाही से बचाता है। हालेलुया। क्या भेजकर? हाथ भेजकर या वचन भेजकर? ओहो, कलीसिया बोल नहीं रहे। परमेश्वर क्या भेजकर बचाएगा आपको? नहीं, बड़ा हाथ भेज देगा। वो पास्टर का बड़ा हाथ चला जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। वो अपना वचन भेजकर तबाही से बचाएगा जब आप वचन पर ध्यान रखोगे। हालेलुया। अगर वचन पर ध्यान नहीं रखोगे, आपका छुटकारा नहीं है। सीधा बैठो, सीधा बैठो और इधर कान लगाओ। दाऊद यहां मन में सोच रहा था। कई बार आप भी मन में सोच रहे, आज मैं चर्च नहीं जाता, फैक्ट्री जाता तो डबल दिहाड़ी मिल जाता है। हाँ, मैं इधर आ गया, मेरे दिहाड़ी गया। दाऊद भी यहां सोच रहा है। दाऊद कह रहा है, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ में से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इजराइल के देश में के किसी भाग में फिर ना ढूंढ पाएगा। वो मन में सोच रहा है, अगर मैं भाग जाऊं तो मैं शाऊल के हाथों से बच सकता हूं। लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं, मैं परमेश्वर के नजर से भाग रहा हूं। जो कि दाऊद को परमेश्वर ने हारने नहीं दिया, कई युद्ध को उसने जीता जब उसने परमेश्वर से पूछा। लेकिन एक टाइम आया, वो कहता है मैं भाग जाऊंगा। वो ये नहीं सोचा कि मेरा परमेश्वर जो गोलियत के ऊपर मुझे जयवंत किया, कई लड़ाइयों को उसने मेरे हाथ में कर दिया, आज मैं एक व्यक्ति से मैं डरकर भागने जा रहा हूं, वहां जहां परमेश्वर ने मुझे भेजना नहीं चाहा। वो फिलिस्तीनी देश में जाकर रहना चाहता है। हालेलुया। कई बार आप अपने मन में डिसाइड करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भागने की कोशिश करते हो। होता क्या है, दाऊद की तरह, दाऊद को लोग पत्थरवाह करने के लिए, आगे पढ़ोगे तो दाऊद को लोग पत्थरवाह करने के लिए उठा। हालेलुया। लोगों ने इसको पत्थर मारने के लिए उठा,
जब आप शमूएल 30 पहला शमूएल 30 उसका 6 को पढ़ोगे तो भागने का एक कारण यहां पर लिखा हुआ है। लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्यों पड़ा? उसने अपने मन में विचार किया, उसने खुद डिसाइड किया, वो खुद फैसला लिया कि अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊंगा। क्या हुआ? लिखा है वो संकट में पड़ गया। क्या पड़ गया? संकट में। कई बार आप फैसला लेते हो, वचन को आप मानते नहीं हो, तोड़ते हो वचन को, और लिखा है जब वचन टूटता है तब क्या आता है? शराब काम करता है, बीमारी काम करता है, कमजोरी काम करता है। शैतान ज्यादा ताकतवर होता है जब आप वचन को तोड़ते हो। हालेलुया। क्यों? शैतान उसी चीज से खुश है कि आप वचन को तोड़ो, वो ताकतवर होगा और वो आपको क्या करेगा? तहस नहस करेगा। शैतान का खाना ही पाप है। जब आप मन में ऐसा सोचते हो, दाऊद ने मन में सोचा मैं भाग जाऊंगा, वहां उससे बच जाऊंगा, लेकिन वहां लिखा है वो बड़े संकट में पड़ गया। हालेलुया। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। अब देखो, जो दाऊद अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, अपनी प्रजा को सुधि लेने वाला व्यक्ति, अब वो जाके फिलिस्तियों में बैठा हुआ है और परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तभी लिखा है कि वो बड़े दुर्दशा में पड़ गया, बड़े संकट में पड़ गया। आप भी अगर गलत निर्णय लेते हैं, आप संकट में पड़ते हैं। हालेलुया। आज फैसला लेकर करना है कि आप मन में क्या सोचते हो, हृदय में क्या रोप रहे, अपने हृदय में क्या बो रहे। हालेलुया। आपको बोने के कारण आप वो फसल को काटते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने विचारों को परखें, अपने मन की बातों को परखें, अपने हृदय की बातों को परखें कि आप क्या सोच रहे हो किसी के बारे में। हालेलुया। एक दिन दाऊद कहता कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरी ओर है। हालेलुया। वही व्यक्ति कह रहा है कि मैं भाग जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। वही व्यक्ति दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर जब मैं पाताल में जाता हूं वहां तेरी आंखें मुझे देखती है। वही व्यक्ति कह रहा है मैं भाग जाऊंगा। हालेलुया। वही व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति से किधर जाऊं, मैं भागकर कहां जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो किधर जाऊं। लोग कहते मैं चला जाऊंगा भी, अपने मन में विचार करते हैं। आज अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। आज अपने आप से सच बोलना है। अगर मन में अगर कुछ बोले तो पॉजिटिव बोले कि नहीं, मैंने सब कुछ साइदा, रोमिका में से एक गीत निकाला ना, अच्छा गीत गाया है कि मैंने सब कुछ साइदा तेरी हजूरी से। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं मुझे सब कुछ मिल जाता है। जब मैं परमेश्वर को आगे रखता हूं मुझे सब कुछ मिल जाता है। वही दाऊद जो कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर मेरी ओर है। वही कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुपने का, मेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वही वो डर रहा है। कौन डरा रहा है? मन की गलत फैसला जो आप मन में विचारते हैं। आपको पता नहीं लगता है आप कहां गिरे, आपको पता नहीं लगता कि किस कारण गिरे। आप तो कहते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ लिया नहीं, मैंने तो
किसी को बिगाड़ा नहीं, आपने बिगाड़ा है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपने उससे झूठ बोला है। हालेलुया। कहता मनुष्य का हृदय मेरे रहने का क्या है? स्थान है। आप जान रहे हैं कि आप हृदय में क्या विचार रहे हैं? जहां परमेश्वर आपकी सुनता है, कोई नहीं सुनता। हालेलुया। आज से विचारो तो जान लो कि कोई नहीं है, तो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर तू है रखो हृदय पर, है बोलो, है परमेश्वर। मैं हमेशा सच्चाई से बोलूंगा। जब आप सच्चाई, ये सच्चाई आता कहां से? कहां से आता है ये? हालेलुया। ये सच्चाई किधर से आता है? आप कैसे जानोगे कि मैं सच्चाई में चल रहा हूं? आप कैसे विचारोगे कि मैं सच्चाई को पर चल रहा हूं? सच्चाई पर चलने के लिए एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का भय। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय है, आप परमेश्वर के राह पर चल रहे हैं। हालेलुया। चल रहे हैं। अगर डर नहीं है, भय नहीं है, आपके अंदर सच्चाई है नहीं। परमेश्वर का भय ही हमें सच्चाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। अन्यथा नहीं। आप झूठे हो, झूठे कल्पना करते हो, झूठे परमेश्वर की आराधना करने आते हो। अगर सच्चाई है नहीं, वचन पूरा नहीं करते, आपके अंदर चोर बैठा हुआ है। चोर, उस चोर को आज निकालना है। हालेलुया। कई लोग चोर को पाल कर रखते हैं। चोर को पालोगे चोरी करेगा। वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने। जो आप अपने हृदय में बैठा कर रखो, परमेश्वर को अलग करके, प्रभु तेरा जरूरत पड़ेगा तो मैं बुलाऊंगा। उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में है। जब आप सच्चाई पर चलोगे, परमेश्वर है, नहीं तो नहीं है। हालेलुया। तो आज अपने मन में आपने फैसला लेना, क्या परमेश्वर तू है? सच्चाई है? सच्चाई है तो परमेश्वर है आपके हृदय में, नहीं तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये साल जाने वाला है मेरे प्रियो। अपने आप को ठीक करके 2026 में चमकना है। जिसके अंदर सच्चाई, उसके अंदर चमक। सच्चाई नहीं, चमक नहीं। हालेलुया। चमक गायब हो जाएगा, सच्चाई नहीं रहेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। बत्ती नहीं तो रोशनी भी, चाहे हम 10,000 का बल्ब लगा ले, रोशनी देगा? नहीं देगा। उसमें पावर चाहिए, तभी वो जलेगा। पावर नहीं तो रोशनी नहीं, परमेश्वर नहीं तो सच्चाई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? सच्चाई चाहते हैं कि झूठ चाहते हैं? सच्चाई बहुत कड़वा होता है भाई। सच्चाई है ये। अगर आप सच्चाई पर चलोगे तो आप अपने जीवन में अपनी परेशानी को जाते हुए देखोगे। हालेलुया। अगर सच्चाई नहीं है, आप अपने जीवन में मुश्किलों को आते देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज मायने रखता है कि जो आत्मा ने मरे हुए यीशु को जिंदा किया, वही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, जो आपके मरे हुए जीवन को, मरे हुए कामों को, मरे हुए बातों को जिंदा करेगा। हालेलुया। क्या आप जिंदा होना चाहते हैं? सच्चाई को कबूल कर लो। हालेलुया। तब आप क्रिसमस मनाओगे ना, अच्छा लगेगा। संसार क्रिसमस मनाते हैं, पीकर भी मनाते हैं, है ना?
आप कैसा मनाना है आप देख लो, सच्चाई से या संसार की तरह। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा है, एक आयत हम पढ़ेंगे, यशायाह 45 उसका 19 को पढ़ो। मैं यहोवा सत्य हूं, वो गवाही देता है, वो घोषणा करता है अपनी सत्यता की। क्या आप घोषणा करते हो मेरे अंदर कोई झूठ, फरेब, लोभ, लालच नहीं है? हालेलुया। आपको घोषणा करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, मेरे अंदर कोई झूठ का आत्मा नहीं है, मेरे अंदर कोई फरेब का आत्मा नहीं है। मेरे अंदर कौन सा आत्मा है? जो मरे हुए यीशु मसीह को क्या किया? जीवित कर दिया। हालेलुया। वो आपको मरे हुए कामों से क्यों ना जीवित करेगा, वो क्यों ना जीवित करेगा। यशायाह 45 उसका 19 को पढ़े कोई। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। हाँ, कि मैं याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ। मैं उचित बातें ही बोलता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर झूठा नहीं है, आप उसको झूठा साबित नहीं कर सकते हो। कई बार काम आपके जीवन में सफल ना होने के कारण परमेश्वर को झूठ बोलते हो और खुद आप निराशा में पड़ते हो। है मेरा परमेश्वर ऐसा काम किया नहीं। क्या परमेश्वर आपका नौकर है, काम करके करेगा? गलती बंदे दी हुंदी है। हालेलुया। देखो बोल रहे बंदे की गलती होती है, बंदे की गलती होती है भाई। बंदे ठीक नहीं होते और दोष परमेश्वर को लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप गलती करो ही ना। हालेलुया। इसलिए आज अपने मन में विचारना है कि प्रभु मुझे तेरा क्या चाहिए? डर चाहिए। क्या चाहिए? डर चाहिए। अगर डर आ जाएगा समझो सब काम संभव हो जाए। प्रभु का भय, हालेलुया, परमेश्वर का भय जब आपके अंदर आएगा तो लिखा है कि निश्चय उसके डरबैयों का उद्धार निकट आ गया है। क्या आ गया है? भजन संहिता 85 उसका 8 और 9 को घोषणा करे कि सचमुच परमेश्वर तेरे भय के कारण आज मेरे जीवन में वो फल लगेगा। हालेलुया। पढ़े जल्दी से 85, जबूर 85, 8 और 9। मैं कान लगाए रहूंगा। मैं क्या लगाए रहूंगा जी? कान लगाए रहूंगा। परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या बातें करता है। हालेलुया। वहाँ तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। कौन सी बातें करेगा जी? परमेश्वर शांति की बातें करता है। परंतु वे फिर के मूर्खता न करेंगे। वो कैसा क्या न करे? मूर्खता ना करे, गलतियां ना करे। निश्चय उसके डरवैये के उद्धार का समय निकट है। उद्धार का समय यानी कि मतलब आपको छुटकारे का समय क्या है? निकट है। हालेलुया। तब हमारे देश में महिमा का निवास, तब हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में महिमा का क्या होगा? निवास होगा। तारीफ करें। निकट। क्या आप उद्धार चाहते हैं अपने जीवन में? तो उद्धार बपतिस्मा लेने से नहीं आता है भाई। बड़ा गर्व से कहते मैं भी बपतिस्मा लिया हूं जी, मेरा उद्धार हो गया है। आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका उद्धार बाकी है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कि निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है। आप निकट जा सकते हैं, आप परमेश्वर के उद्धार के निकट पहुंच सकते हैं। हालेलुया। आप लिखा है कि
जान देने तक क्या रहो, वफादार रहो। परमेश्वर क्या पहनाएगा? मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। क्या मुकुट पहनना चाहते हैं? हालेलुया। मुकुट कैसे मिलता है? धीरज से, धीरज से सहते रहो, सहते रहो। परमेश्वर एक दिन आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। इसलिए आज दाऊद कहता है मैं कान लगाए रहूंगा कि वो मुझे क्या कहता है। वो शांति की बातें करेगा, परंतु आप मूर्खता ना करो, आप झूठ मत बोलो, परमेश्वर के साथ वफादार रहो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, परमेश्वर आपको नया बनाएगा। हालेलुया। इसलिए जान लो, उद्धार का समय निकट है। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा, वो निकट है, आप जा सकते हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 11 और 10। पहले 11 को पढ़ेंगे, फिर 10 को पढ़ेंगे। हे लड़कों आओ मेरी सुनो। कहाँ आओ? आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। हे लड़कों, और मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना क्या करूंगा? सिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन ही हमें भय में चलने के लिए सिखाता है, पर मूर्ख नहीं बनना। वचन को पीछे मत छोड़ना, इसको बाद में मानूंगा ये वाला वचन, पहले ये वाला वचन मानता हूं। हालेलुया। इसलिए यहां पर दाऊद कहता है, हे लड़कों आओ और मेरी सुनो, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपको जीवन देता है। परमेश्वर का भय ही आपके मन में, आपके हृदय में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में शांति प्रदान करेगा। उसका एक ही कारण है, परमेश्वर को भय को अपने अंदर ले लो। जब परमेश्वर का भय आएगा, आप क्या पाओगे पता है? बल पाओगे। भजन संहिता 87 उसका 7 कहता है कि वे बल पर बल पाते जाएंगे। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर का अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। किसको मुंह दिखाएगा? परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। क्या आप अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं? वो है सच्चाई, अपने हृदय में सच्चाई को लिए फिरना। हालेलुया। तो क्या करेगा? आप बल पाओगे, बल पाओगे। भजन संहिता 84 उसका 7 कहता है, वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना क्या दिखाएगा? मुंह दिखाएगा। क्या आप प्रार्थना करते, परमेश्वर जब तू आएगा मैं अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं तेरे आने का इंतजार में हूं, मैं सच्चाई को पकड़े हूं। हालेलुया। अगर आप दुख को नहीं देखोगे और परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक स्रोत बना देगा। स्रोत बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको नदियां बहाएगा। वो आपके द्वारा लोग भी क्या करेंगे? सींचे जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज सच्चाई को अपने बाजू में बांध लेना। सुलेमान कहता है कि मैंने बुद्धि को अपने बाजू में बांध लिया हूं, सच्चाई को गले का हार बना लिया हूं। क्या आप सच्चाई को गले का हार बनाते हैं कलीसिया? कि हाँ में हाँ, ना में ना। वैसा नहीं बनना है मेरे प्रिय। आपको कलीसिया बनना है। कलीसिया का मतलब यीशु का दुल्हन। यीशु का दुल्हन का मतलब परमेश्वर के राज्य में जाने वाली दुल्हन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में
सदा के लिए आनंद जो परमेश्वर ने लिखा है, वचन में कहा है, वो वादा को पूरा होने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। हालेलुया। आप चुने हुए हो, इसलिए मन में जो भी कल्पनाएं करते हो, अच्छा करो, अच्छा करो। मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, कभी सोचे मैं जल्दी चला जाऊंगा, एक दिन पहले चला जाऊंगा, वहां सारी सेवा करूंगा, एक दिन मैं पास्टर के घर में सेवा करूंगा। ये आपकी प्रतिफल है। हालेलुया। अगर आपके मन में ये विचार नहीं आता है, कुछ और ही विचार आता है, पास्टर कौन सा मुझे फोन करके पूछते हैं, मूर्खो मूर्खो। सरने वाला आदत को छोड़ना है। जब तक सरने वाला आदत छोड़ोगे नहीं ना, आपसे खुशबू नहीं निकलेगा। हालेलुया। कई बार फल खरीद के लाते हो, एक फल सड़ जाता है, उसके कारण क्या आता है? दुर्गंध आता है। क्या करते हो? उसको घर में रख देते हो, उसको फेंकते हो। तो उसी प्रकार उस बातों को फेंकना है, उस बातों को फेंकना है। जब तक आप फेंकोगे नहीं, हालेलुया, खुशबू नहीं आएगा। अगर अपने जीवन में देखना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कलीसिया जाग रहे हो? अपने लिए ताली तो मार दो जल्दी। सर्राहट को दूर करना है अपने जीवन से। तब पता है, सर्राहट को दूर करोगे, लोगों की परवाह नहीं करोगे। परमेश्वर आपके जीवन में अय्यूब की तरह प्रतिफल देगा। हालेलुया। परीक्षा के समय में स्थिर रहना। हालेलुया। परीक्षा के समय में स्थिर रहना। जब आप स्थिर रहोगे, परमेश्वर दुगुना आशीष देगा। हालेलुया। हम स्थिर नहीं रहते, अय्यूब स्थिर रहा। हालेलुया। क्या रहा? स्थिर रहा, परवाह नहीं किया, परवाह नहीं किया। अगर आप परवाह नहीं करते हैं अपनी कमियों की और परमेश्वर के वचन में आप खरे उतरते, आप अय्यूब की तरह गिरोगे नहीं।